हाँ भाई, आज भी मंडे नाइट रॉ की जो यानी कि टॉप 10 यानी कि बेस्ट मूवमेंट है, हम उनके बारे में बात करते हैं हर बार की तरह आज भी करेंगे। तो नंबर 10 पर जो मूवमेंट होती है वो लोगन पॉल और जे उसो के यानी कि बीच में होती है, जब यानी कि मैच बीच में ड्रू मैकिंटायर आके उन्हें फाइट करने के लिए चेतावनी देते हैं। तो ड्रू मैकिंटायर यहाँ पे अपना जो है यहाँ पे बेस्ट एक मूवमेंट दिखाते हैं, जो वो यानी कि अनाउंसिंग टेबल के पीछे जो बंदे को फेंकता है ना, ठीक है वैसे ही। और नंबर 9 पर आते हैं भाई, हम अब जब किसी के पास न्यू चैंपियनशिप हो तो वो वैसे ही उसको सिक्योर रखे जिस हिसाब से उसको रखना चाहिए। मगर यहाँ पे जो चेतावनी मिल गई थी ये चैंपियनशिप छीनने की उस बंदी से, तो यहाँ पे बहुत ही क्रेजी मूवमेंट हो जाता है। यहाँ पे जो है एडम पियर आ जाते हैं उनको यानी कि प्रोटेक्ट करने के लिए, सेव करने के लिए, और ये बहुत ही अच्छा मूवमेंट होता है। और भाई नंबर 3 पर आता है हमारा सबसे बेस्ट मूवमेंट, जो रोमन रेंस यानी कि यहाँ पे एक्नॉलेज कर रहे होते हैं, यानी कि वो ये कहना चाहते थे कि मैं ना ही तुम्हारी टीम का मेंबर हूँ ना ही मैं किसी दूसरी टीम का मेंबर हूँ। अगर कोई मेंबर है तो वो मेरी टीम का है। और यहाँ पे जो है बिल्कुल चेतावनी दे जाते हैं, यानी कि सीएम पंक को और फिर यानी कि कोडी रोड्स को अपने चैंपियनशिप के लिए वो चेतावनी देकर जाते हैं। इस तरीके से कुछ कह सकते हैं कि चैलेंज ही कह के जाते हैं। और फिर जैसे ही यहाँ पे जाने लगते हैं तो फिर ये दोनों बंदे जो है घबरा जाते हैं कि आखिर यानी कि चैलेंज किसको दिया है। तो रोमरेंस यहाँ पे क्लियर तरीके से कह देता है कि एनीवन यानी कि कोई भी एक में चैंपियनशिप तुम दोनों से ले लूंगा। और नंबर 7 पर भाई जेका फाटू यानी कि सोलो सिको के एक मैच होती है, जहाँ पे ये की क्रेजी मूवमेंट होता है बहुत ही खतरनाक सा, जहाँ पे जेका फाटू सर्वाइव कर जाते हैं। यानी कि मुझे लगता है कि जिस हिसाब से ये मैच चली थी तो उसी हिसाब से यानी कि सोलो सिको जीत गई थी, यानी कि अगले बंदे को यानी कि पेंटा को पूरी तरीके से इंजर्ड ही कर दिया, यानी कि हारने के लायक इस तरीके से छोड़ दिया था। और नंबर 6 पर आते हैं हमारे रे मिस्टीरियो की जो मैच होती है, यानी कि एक बहुत ही खतरनाक मूवमेंट हमें यहाँ पे दिखाई देने को लगता है। मगर जैसे ही यहाँ पे सर्वाइव करने जाते हैं अगले बंदे को इंजर करके, यहाँ पे फिन बलर उनको आके एक यानी कि बीच में रुकआउट कर देता है, और फिर रे मिस्टीरियो फिन बलर को धक्का देते हैं इस तरीके से। और फिर जो अपनी मूवमेंट होती है वो यहाँ पे दिखाने के लिए जो अगला बंदा होता है उस बंदे को फिर से रिंग साइड पर लेकर यहाँ पे डबल स्नैप यहाँ पे दे देता है उस बंदे को, और इसी तरीके से वो पूरी तरीके से जीत जाता है, इसको विन कर जाता है मैच को। और नंबर 5 पर हम बात करें तो भाई ये तो एक बेस्ट मूवमेंट थी यहाँ पे, जहाँ पे यानी कि मुझे लगता है कि जो ऐसी मैच हमें बिल्कुल भी कभी देखने को नहीं मिलती। यहाँ पे जो सर्वाइव कर रहा था बंदा जिस तरीके से, तो बहुत ही खतरनाक मूवमेंट में कर रहा था। गुंतर और कार्मेलो हेस की मैच की जो स्टार्टिंग हुई थी वो पहले से ही खतरनाक हुई थी, और जो जब लास्ट रन के इंटर्नशिप में थे तो बहुत ही यानी कि बहुत ही एक खतरनाक सा मूवमेंट देखने को मिला, जहाँ पे मुझे लगता है कि जान भी जा सकती थी किसी रेसलर की अगर कोई हार ना मानेगा तो यहाँ पे डबल यानी कि लास्ट में जो होता है बॉम्ब स्नाइपर दे देते हैं, इस तरीके से वो जीत जाते हैं गुंथर। और नंबर 4 पर भाई यहाँ पे एक खतरनाक मूवमेंट हमें दिखाई देने को मिलता है, जहाँ पे जिमी उसो सर्वाइव कर रहे होते हैं लॉगिन फॉल को हराने के लिए, और मगर यहाँ पे बिल्कुल ड्रू मैकिंटायर बैक साइड में अटैक कर देता है जिमी उसो पर, और फिर से यानी कि जे उसो आके जो है यानी कि ड्रू मैकिंटायर से उलझने लगता है, और इसी तरीके से ड्रू मैकिंटायर उसी को भी साइड में कर लेता है। यहाँ पे फिर हमें ब्रॉन्स रीड और फिर ब्राउन बेकर में देखने को मिलते हैं, जहाँ लोगन फॉल को चेयर्स करने के लिए आए थे। और दूसरी साइड से हमें कोडी रोज भी हमें देखने को मिल गए थे, सीएम बंग भी, जहाँ पे यानी कि ब्रॉन्स रीड और ब्राउन बेकर से उलझने के लिए आए थे, उनको रोकने के लिए आए थे। और इसी तरीके से जो यहाँ पे मूवमेंट होती है वो बहुत ही खतरनाक सी यहाँ पे होती है, जहाँ पे हमें जे उसो सर्वाइव करने के लिए यहाँ पे दिखाई देने लगते हैं, मगर वो पूरी तरीके से हार जाते हैं जिमी उसो। और भाई नंबर 3 पे यहाँ पे एक बहुत ही फनी मूवमेंट है, जहाँ पे डोम डोम यानी कि जॉन सीना से बेबी फेस से यहाँ पे बात कर रहे होते हैं उसकी चैंपियनशिप के री इंटरेंस की वजह से, जो उसने जीती थी यानी कि जॉन सीना ने, कि आई एम द चैम्प, यानी कि मैं एक चैंपियनशिप हूँ। और ये पूरी तरीके से जानते हो, जब यहाँ पे पूरी तरीके से क्राउड भी सही तरीके से जानता है, मगर यहाँ पे कुछ ऐसा हो जाता है कि डोम डोम बिल्कुल ही यानी कि उसको खतरनाक मूवमेंट दे देते हैं, यानी कि उसको एक लात मार देते हैं, और फिर जो जॉन सीना का मूवमेंट होता है यहाँ पे वो डोम डोम मारने लग जाते हैं एक छोटे से बच्चे को। और इसी साइड से एक बड़ा सा यानी कि यहाँ पे एक बॉम्ब स्टाइल यहाँ पे दिखाने को हमें मिल जाता है, जहाँ पे डोम डोम पूरी तरीके से कुचल ही डालते हैं उसको। और नंबर 2 पे भाई हमें यहाँ पे वुमेन वार गेम की हमें री इंटर्नशिप यहाँ पे दिखाई दी जाती है, जहाँ पे हेजली बात कर रही होती है बेकी लिंच से कि वार द गेम की जो प्लानिंग होगी वो हमारे अथार्ड यानी कि टूरिज्म होगी। मगर यहाँ पे जो रिया रिप्ले पूरी तरीके से अटैक कर देती है उसकी पूरी टीम के ऊपर, और यहाँ पे जो माहौल होता है आप तो देख ही सकते हैं कि किस तरीके से गड़बड़ी वाला माहौल चल रहा होता है। मगर यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा सर्वाइव करा था लास्ट ऑफ द एंट्रेंस में वो ये बंदी कर रही थी। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से एक लास्ट यानी कि मूवमेंट यहाँ पे जो था बड़ा ही खतरनाक सा लगा दिया गया था क्राउड के ऊपर। और फाइनली भाई जो वन मूवमेंट होती है वो बस बड़ी सी एक अच्छी मूवमेंट होती है, यानी कि लॉगिन फॉल जिमी यूसो मैच के बीच में जो बुरी तरीके से क्राउड हिलता है, तो उसी के इंटर्नशिप की वजह से था, जहाँ रोमन रेंस की एंट्री थी। मगर यहाँ पे कुछ ऐसा हो जाता है कि जिस तरीके से री अटैक यानी कि होने लगते हैं वैसे ही यानी कि रोमन रेंस आने लगते हैं, और फिर जो क्राउड में हील होता है यानी कि ब्राउन साइड को भी पंच मारते हैं और ब्राउन बेकर को भी, और लॉगिन फॉल को पूरी तरीके से वो इंजर्ड ही कर
कर देते हैं इस तरीके से। और जब पूरी टीम कुचल कर ढेर हो जाती है तो फिर यहाँ पे हमें देखने को मिलता है कि ब्रॉक लेसनर भी उसी टीम के साथ आए थे और यहाँ पे फाइट करने लग जाते हैं, मगर यहाँ पे फिर से जो है ब्रॉक लेसनर हार मान चुके थे, क्योंकि उसको भी पूरी तरीके से खतरनाक रिंग में मूवमेंट दे दिया था रोमन रेंस ने।